हेलो प्यारे साथियों, आज हमारा आरआरबी एएलपी का 11,127 के मैथ के पीवाई को लगा रहे हैं हम 2014 से लेकर 2026 तक के हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो आपके पेपर के में काफ़ी मतलब काफ़ी कठिन होता है इन्हें सोल्व करना। तो आज का 10वें दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये है जी हमारा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो है जी 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है जी और उसके केंद्र से ओ से एक एक जीवा खींची गई है ए बी जीवा खींची गई है और उसकी दूरी कितनी है केंद्र से जी 6 सेंटीमीटर। आर कितनी दी है जी हमारी 8 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना जी ए बी की लंबाई। तो आपको पता है जी हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को वह लंब दो बराबर भागों में बांटती है। तो यानी कि यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे एम और जिस पॉइंट पे मिलाए तो ए ओ तो हो जाएगा मेरा 8, ए ओ तो हो जाएगा मेरा 8 और जी मेरा हो जाएगा ओ एम हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या निकाल लेता हूँ, ए एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए एम की वैल्यू निकालने के यानी कि मुझे ए एम की वैल्यू यहाँ पे मुझे लंब दिया है और कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो मैं यहाँ पे आधार की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यानी कि मैं यहाँ पे ए एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर भाई कर्ण का स्क्वायर यानी कि 8 के स्क्वायर में से मैं 6 का स्क्वायर अगर लंब का स्क्वायर घटा दूँ तो मेरा ए एम की वैल्यू आ जाएगा और उस पर रूट बना लो। तो 64 में से मैं घटाऊंगा 36, तो 64 और 36 का अंतर हो जाएगा जी 28। 28 पर रूट का मीन्स हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बार आ जाएगा 2, तो रूट रह जाएगा 2√7 मेरा वैल्यू आ जाएगी ए एम की। 2√7 अगर इसकी ए एम की वैल्यू है तो 2√7 ही मेरी वैल्यू होगी एम बी की। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जी मेरी, वो हो जाएगी जी 4√7 जीवा की। तो 4√7 मेरे लिए आंसर है जी ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें अगर पता है तो बन जाएगा सवाल हमारा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वृत्त की त्रिज्या दी है मुझे 10 सेंटीमीटर की और वहाँ से मुझे बताया गया है फिर क्या ए बी मेरी एक जीवा खींची गई है जो वृत्त के केंद्र से कितने दूर है जी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय में। तो यहाँ पे आधार का मैं मान निकाल रहे क्योंकि हमारी जो लंब डालते हैं हम केंद्र ओ से जीवा पर वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे 10 और 6 का स्क्वायर कर लीजिए आप, उनमें अंतर कर लीजिए, वो अंतर जो आएगा वो हमारी हाफ जीवा की लंबाई आ जाएगी, आधी जीवा का मान। तो यानी कि 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 100 और 36 में अंतर हमारा 64 हो जाएगा। 64 पर रूट लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 8। तो मेरा 8 इसका मान है, 8 इसका मान है, तो यानी कि मेरी टोटल जीवा का मान हो जाएगा 8 + 8 अर्थात 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से एक जीवा पर लंब डाला गया है, लंब जीवा को 4 सेंटीमीटर के दो बराबर भागों में बांटता है। तो केंद्र से जीवा की लंबाई बतानी है जी। देखो यहाँ पे हमारा अब की बार सवाल में थोड़ा ट्वीट कर दिया, क्या कर दिया कि उसने मुझे क्या बताया, अब उसकी त्रिज्या कितनी है जी वृत्त की 5 सेंटीमीटर की, उस पर एक जीवा पर लंब डाल लगा, लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है हमारा अकॉर्डिंग टू बेसिक। तो यहाँ से फिर मुझे सवाल में ही बताया कि जीवा की दूरी बतानी कि जीवा जो है वो 4 सेंटीमीटर में बांटता है वो। यानी कि मेरे पास यहाँ पे आधार की मान है और कर्ण का है, मेरे पास लंब का वैल्यू निकालनी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा लंब। तो मेरे पास आ जाएगा जब इस पर रूट लगाऊंगा दोनों पे स्क्वायर करने के बाद 25 - 16 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 9 और 9 जो वैल्यू आएगी रूट लगाऊंगा 3, तो 3 सेंटीमीटर जो आएगा वो आएगा जी मेरा केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, तो वो हो जाएगी ऑप्शन मेरी बी में 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जनरली ही थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, इन क्वेश्चन को सभी बना सकते थे। तो नॉर्मली क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, मैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकता इसको।